हाय गाइस, माय नेम इज सिजिन और आई विश आप जहाँ पर भी हो सेफ हो। मैं आज आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ एक छोटा सा एक लाइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखा रहेगा जहाँ पे लोग केरला के मेथड के बारे में बात करता रहेगा या बात करता होगा, तो वैसे बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे। तो मैं बेसिकली उस पर एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ, मैं बेसिकली अपना एक लाइव एक्सपीरियंस आपको शेयर करने आया हूँ बस। तो मैं अभी केरला में हूँ, केरला में त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। अभी मैं जॉब रिलेटेड ट्रैवल करके ट्रेन से ट्रैवल करके आया हूँ यहाँ पे। तो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था पनवेल स्टेशन से। तो पनवेल स्टेशन से यहाँ तक मैंने छोटा जो भी एक्सपीरियंस या फिर डिफरेंस देखा, तो वो डिफरेंस आपसे शेयर करने के लिए आया हूँ सिर्फ। तो मैंने जैसे ही पनवेल स्टेशन पे पहुंचा तो उन्होंने मेरा टेम्परेचर चेक किया और मेरा टिकट चेक किया, और मैं और मेरा वाइफ, तो वाइफ के अलावा इंश्योर किया कि कोई तीसरा पार्टी एंट्री ना करे प्लेटफॉर्म पे और भीड़ ना करे। दैट वाज वेरी गुड एक्चुअली। तो ट्रेन आया, ट्रेन में बैठे तो एक डिफरेंस मैंने क्या देखा, जैसे हम लोग ट्रैवल करके केरला का पहला स्टेशन जो पहुंचा, जहाँ पे अनाउंसमेंट मलयालम में हो रहा था, साथ में हिंदी में भी हो रहा था और इंग्लिश में भी हो रहा था। तो वो लोग ने क्लियरली अनाउंसमेंट किया कि जिनको इस स्टेशन पे उतरना है वो ही लोग स्टेशन से उतरे, बाकी सब लोग कृपया करके ट्रेन के अंदर ही रहे। ये पहला अनाउंसमेंट हो रहा था। तो जैसे मैं अपना स्टेशन पहुंचा, एज यूजुअल यही अनाउंसमेंट हो रहा था, पहला थिंग। सेकेंड चीज, जैसे मैं स्टेशन पे उतरा तो मैंने देखा कि वहां पे चेयर रखे गए थे। तो ये चेयर एक डिस्टेंस में रखे थे, एक्चुअली सोशल डिस्टेंस में रखे थे, को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। और ये अनाउंसमेंट किया कि आप लोग कृपया करके एक चेयर पे बैठ जाइए और दूसरे चेयर को टच ना करें या दूसरे किसी के साथ चिपक के या फिर कम डिस्टेंस में ना रहे। नाउ हम लोग बैठे चेयर पे। और तीसरा, वहां पे कुछ लोग थे, आई होप आप अब तक तो फेमिलियर हो गए होंगे पीपी किट क्या है और क्यों है। तो कुछ लोग पीपी किट फुल टॉप से बॉटम तक, आप देख सकते हो, टॉप से बॉटम तक कवर्ड करके इस तरीके से लोग आए थे हमारे पास। हमारे हैंड सैनिटाइज किए और हमें कुछ फॉर्म दिया गया और उस फॉर्म में हमें फिल करना था कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है हमें, फुल एड्रेस के साथ, और हमारा ट्रेन का सीट नंबर, बॉगी नंबर, कितने लोग साथ में है, ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है। हम हमारा हेल्थ कंडीशन कुछ इश्यू है क्या, और ये भी टिक करना था कि हमारे पास सेल्फ क्वारंटाइन के लिए, होम क्वारंटाइन के लिए जगह है कि नहीं। अगर जगह नहीं है, क्या हम गवर्नमेंट के क्वारंटाइन फैसिलिटी को स्वीकार करने के लिए मैं रेडी हूँ, ये यस और नो से मुझे टिक करना था और कुछ नहीं। और मुझे घर जाना है, मेरे पास प्राइवेट व्हीकल है कि नहीं, और अगर प्राइवेट व्हीकल है नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मैं रेडी हूँ, टैक्सी करके देंगे उसके लिए मैं रेडी हूँ क्या, ये सब चीज़ों बेसिक चीज़ें हमें टिक या फिल करना था। उसके बाद लाइन से हम आगे आगे चलते रहे। वहाँ पे हमारा बेसिक टेम्परेचर या फिर हेल्थ चेकअप हो रहा था। हेल्थ मतलब टेम्परेचर चेक किया उन्होंने और मुझे, और हमें पूछा कि आप लोगों को कुछ हेल्थ इश्यू है, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सिम्टम्स है, साइंस कुछ भी है, सर्दी जुकाम वगैरह, बेसिकली जो बेसिक डॉक्टर्स जो पूछते हैं वही सब क्वेश्चंस पूछे हमें, और फॉर्म सबमिट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा बैग सारे उठा के उन्होंने हर साइड से स्प्रे किया। तो फुल साइड से उन्होंने बैग हमारा सैनिटाइज किया। हैंड तो पहले सैनिटाइज किया था, और मास्क तो कंपलसरी रखना ही है। और नाउ नेक्स्ट स्टेप, उन्होंने हमें गवर्नमेंट से एक टैक्सी अरेंज करके दिया, और वो टैक्सी भी किस टैक्सी आप देख सकते हो, बीच में से पैक था ताकि हमारे और ड्राइवर के बीच में कुछ कांटेक्ट ना रहे, इस तरीके से पैक था। तो मैंने ये जब देखा, मैंने ये चीज डिफरेंस फील किया कि इनका वर्क करने का तरीका कितना सिक्योर्ड है, या फिर ये लोग छोटे छोटी चीज़ों को कितना कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वहाँ से हम लोग टैक्सी में बैठे और हमारे घर पहुँच गया। नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ओवर हियर इज, घर पहुँचने के बाद मुझे कंटिन्यू कॉल्स आया था, जिसमें मुझे यहाँ जो पंचायत में बेस करता हूँ, उस पंचायत मेंबर से कॉल आया था कि आप लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको सेल्फ क्वारंटाइन या फिर होम क्वारंटाइन में रहना है, किसी से संपर्क नहीं रखना है, किसी से घर से बाहर नहीं निकलना है, कपड़े वॉश करके अंदर ही सुखाना है, कपड़े वॉश करने के लिए बाहर नहीं निकलना है, तो वो नहीं करना। इन शॉर्ट, आपको घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। हमको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन हमें पंचायत मेंबर ने दिया। हमें हॉस्पिटल से आया, पंचायत के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वहाँ से कॉल आया था। और मुझे आशा वर्कर्स करके है, जो स्पेसिफिकली कोरोना के टाइम काम करने के लिए या फिर वर्क करने के लिए, सर्वे करने के लिए रखे हैं लोग, आशा वर्कर्स करके, उनका कॉल आया।
और मुझे ये तो सिर्फ पंचायत लेवल पे था, और मुझे पुलिस स्टेशन से भी कॉल आया कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, या फिर मुझे, और उन्होंने ये भी मेक श्योर किया कि हमारे आजू बाजू में आके ये बता दिया कि इन लोग घर से बाहर निकलता है उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए। तो ठीक है, गुड। बाय द वे मुझे इससे कुछ ऑकवर्डनेस फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था इनका वर्क मेथोडोलॉजी ऐसा कि इन लोग बाहर से जो भी आते हैं या मुंबई से किधर से भी आते हैं, उनको ये लोग उतना सेफली उतना इतना टेक केयर करते हैं लोग। ओके, अब इसके बाद मुझे यहाँ तक कि मुझे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां से भी मुझे कॉल आया। तो ये कॉल अब मैं आके अप्रोक्सीमेट 1 हफ्ता हो गया, और मुझे डेली एटलीस्ट कंटिन्यू 3-4 दिन तो मुझे कंटिन्यू सबका कॉल आ रहा था। उसके बाद भी मुझे अभी भी कॉल्स आ रहा है। तो मैं ये डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि मुझे कितना कॉल्स आ रहा है, कितना गवर्नमेंट देख रहा है, या फिर गवर्नमेंट यहाँ के इनका वर्किंग मेथड ऐसा है कि ये लोग मुझे कंटिन्यू फॉलोअप कर रहा है कि आपको हेल्थ वाइज कुछ इश्यू तो नहीं है, आपको कुछ सर्दी जुकाम या वगैरह कुछ सिम्टम्स नहीं है क्या कुछ भी, और आप घर से बाहर तो नहीं निकल रहा। ये सब इंश्योर करने के लिए मुझे कंटिन्यू कॉल करता गया। तो ये एक चीज को लेके मैं भी बहुत कंसर्न था कि यहाँ के लोगों में कितना अवेयरनेस भरा है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये देख के मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे भी सेल्फ क्वारंटाइन में रहना चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उनका काम को वेस्ट होने नहीं देना चाहिए। ये मुझे फील हुआ, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो कर्नाटका में थी, एक्चुअली वो भी मुंबई कर है और वो महाराष्ट्रन ही है। तो कर्नाटका में अपने कोई रिलेटिव की शादी के लिए गया था, तो वहां से वो कर्नाटका से मुंबई बैक ट्रैवल की। तो उसने बताया हम लोग जैसे स्टेशन पे हमारा टेम्परेचर चेक किया, और आई थिंक उन्होंने एक स्टैंप मारा, और शायद उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। मैं सॉरी, मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस एक वर्किंग मेथोडोलॉजी की बात कर रहा हूँ सिर्फ। उन्होंने कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि आपको सेल्फ या फिर होम क्वारंटाइन में रहना है। कि आई एग्री, ये उनका काम है, या हर एक इंडिविजुअल का काम है कि हमें सेल्फ क्वारंटाइन में रहना चाहिए, आई एग्री दैट। लेकिन उनको कुछ अलग से इंफॉर्मेशन या फिर कुछ भी अवेयरनेस या गाइडेंस कुछ नहीं दिया। स्टेशन से बाहर निकला, उनको वहां पे कोई पब्लिक व्हीकल अवेलेबल नहीं था। इन्होंने अपने कोई रिलेटिव को कॉल किया, एक ऑटो लेके आया और ऑटो से घर गया, और उसने मुझे कॉल किया। मैंने उनको सजेस्ट किया कि प्लीज आप लोग एटलीस्ट 15 दिन 14 डेज एटलीस्ट 14 या 15 डेज घर पे क्वारंटाइन रहे, किसी से संपर्क ना रखे, क्योंकि ये बीमारी का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप क्वारंटाइन में रहे। क्योंकि आप अगर किसी संपर्क करते हो, आपको ये बीमारी है, तो आप इसका वायरस दूसरे को भी पास करके देते हैं। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए आप प्लीज क्वारंटाइन में रहे। कुछ लोग जो गए थे, जो वापस आए, वो लोग भी क्वारंटाइन में नहीं है। वेरी सैड टू से दैट, मुंबई में है और वो लोग भी क्वारंटाइन में नहीं है। और मुझे एक डिफरेंस ये लगा केरला स्टेट और महाराष्ट्र स्टेट का, कि यहाँ पे कंटिन्यूस फॉलोअप हो रहा था, और मुझे अभी भी कॉल करके पूछा जाता है कि आप कैसे हो, आपको कुछ सिम्टम्स तो नहीं, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, और यहाँ पे खाने की कुछ सुविधा है कि नहीं, ये भी मेक श्योर कर रहा है। और मुझे पंचायत मेंबर ने ये भी बोला कि आपको कुछ भी चाहिए रहेगा, किसी को कॉल मत करना, डायरेक्टली मुझे कॉल करना, मैं अरेंज करवा दूंगा। इस तरीके से मैंने जो डिफरेंस देखा वर्किंग मेथोडोलॉजी का, तो मैं समझा कि मुंबई में, या फिर आप लोगों को पता है या मुझे भी पता है कि मुंबई में भीड़ क्या है और मुंबई का क्राउड क्या है। तो हमें तो ये चीज़ देखने की आदत है, या फिर ये चीज़ फेस करने की आदत है। हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो ऑफिस जाते हैं, जब मुंबई लोकल ट्रेन में हो या फिर बस में हो, हमें भीड़ की आदत है। लेकिन ये जो सिचुएशन में सबसे अच्छा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि ये बीमारी का सबसे अच्छा मेडिसिन ये समझने में है कि आपको बीमारी ना हो, उसके लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और आपके द्वारा आप किसी को ये बीमारी पास ना करें। ये एक कर्तव्य भी आपका ही है। तो केरला गवर्नमेंट का ये पैटर्न है वर्क करने का, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉपर लगा। मुंबई का भी फैसिलिटीज काफ़ी अच्छा ही है, बट वहाँ पे बेड्स भी अरेंज किया जा रहा है। बट इनिशियल लेवल पे हम यहाँ पे केरला में मैं ये देख रहा हूँ कि वो लोग बीमारी ना फैले, इसके लिए ज़्यादा कोशिश कर रहा है। और एक चीज़ मैं क्लियरली बोल देता हूँ कि गवर्नमेंट सिर्फ आपको बोल सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट आपको वार्न कर सकता है कि आप ये ना करो, वो ना करो, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लेकिन अल्टीमेटली सोशल डिस्टेंसिंग रखने का काम आपका है। आप डिस्टेंस रखो, आप मतलब मैं या फिर हर एक इंडिविजुअल का काम है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो। तो ये एक अवेयरनेस आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि मैं भीड़ ना करूं। बॉस, मैं खुद नोटिस किया हूँ
कि हम लोग जब ग्रोसरीज लेने हमारे घर के बाहर शॉप में जाता है तो वहाँ पे जब हम मतलब मेरी मम्मी सोशल डिस्टेंसिंग रखती है तो कुछ लोग बीच में आके सामान लेके जाता है, तो वो एक चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, स्पेशली ये सिचुएशन में। और हमें पता है कि कोरोना ये बीमारी या फिर ये वायरस का वैक्सीनेशन तो आया नहीं है, तो हमें आदत डालना चाहिए आगे से। ज़्यादा कुछ नहीं, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क कंटिन्यूसली पहनते रहो, आप हाथ में ग्लव्स पहनो या फिर हैंड वॉश कंटिन्यूसली करते रहो। ये आपको सिर्फ ये कुछ चीज़ों को ध्यान रखना। सिर्फ मेरे एक दोस्त ने ये भी बताया कि वो जब सुबह मार्केट गया, वहाँ पे क्राउड इतने सारे थे और लोग मास्क यहाँ पे पहने, मास्क सर पे रखा है। तो ये सब चीज़ पता नहीं क्यों हो रहा है, और यही रीज़न की वजह से अभी आपको पता रहेगा इंडिया टॉप मोस्ट लाइक टॉप 5 में तो आ ही गया। और सबसे वर्स्ट थिंग है, टॉप 5 में आकर भी सबसे वर्स्ट सिनेरियो महाराष्ट्र में हो रहा है। क्यों हो रहा है? यही सब रीज़न के कारण, क्योंकि मुझे पता नहीं वहाँ पे लोग बॉदर्ड क्यों नहीं, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से आया और मैं मुंबई का हूँ, मैं मुंबई की बुराई नहीं कर रहा, बस मैं एक अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहता हूँ कि केरला गवर्नमेंट जिस तरह फॉलोअप कर रहा है उस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी फॉलोअप करना चालू किया, चीज़ों पर थोड़ा और फोकस किया, तो बाहर से जो लोग आए हैं तो उनके द्वारा वायरस स्प्रेड होना एटलीस्ट कम हो सकता है। तो ये एक चीज पे ध्यान देना चाहिए। और आपको पता है कि मुंबई में ऑफिसेज भी स्टार्ट हो गया, ऑफिसेज जब स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियसली वहां पे तो भीड़ तो होना ही है, सोशल डिस्टेंसिंग रखने तो होगा नहीं, बट आप अपने साइड से मैक्सिमम ट्राई करें कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और आप किसी और को एटलीस्ट मैं आपको पहले बता दिया, ये बीमारी का सबसे अच्छा मेडिसिन है कि आप ये समझ के चलो कि सामने जो है उनको कोरोना बीमारी है, ये वायरस है, ये समझ के चलो। इसका मतलब आप उनको मारना नहीं, आप उनको पत्थर फेंक के भगाना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आप एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें उनसे, और अगर आपको ये बीमारी हुआ है, अगर आपके बॉडी में ये वायरस है, तो आप दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग रखें और उनको ये पास ना करें। ये एक सबसे बड़ा ड्यूटी आपका है। तो यही सब चीजें आपसे मुझे शेयर करना था। स्टे होम, स्टे सेफ। स्टे होम तो अभी पॉसिबल नहीं, जहां पर भी हो बी सेफ। थैंक यू।